गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कुछ डिफरेंट करने वाले हैं। आज हम लोग पबजी मोबाइल नहीं खेल रहे, बल्कि आज हम लोग पबजी मोबाइल में जो गन्स हैं उनको रैंक करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होगे, हमारे पास 5 रैंक्स हैं, मतलब गॉड, एपिक, ग्रेट, ओके और ट्रैश, मतलब 5 रैंक्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास वेरियस गन्स हैं, बहुत सारी गन्स हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब गन्स हैं। तो इन्हें हम रैंक करने वाले अकॉर्डिंग टू मी। ये मैं नॉर्मल लोगों के हिसाब से रैंक नहीं करने वाला, बल्कि मैं अपने ओपिनियन, अपने हिसाब से सब रैंक करूँगा। तो बिना किसी टाइम पास के चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो गाइस, फर्स्ट गन जो हमारे पास फर्स्ट गन है वो है एक DMR राइफल, जो कि है SKS। अभी मेरे को DMR राइफल चलानी आती नहीं, और अगर आप पूछोगे SKS के बारे में तो थोड़ी चला लेता हूँ, मतलब थोड़ा कुछ हो जाता है। इसीलिए SKS को मैं रखना चाहूँगा ग्रेट में, क्योंकि वो बहुत अच्छी वेपन है। मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। तो SKS इज़ अ ग्रेट वेपन। नेक्स्ट गन हमारे पास है SLR। अभी SLR भी ऑल्सो एक DMR राइफल, और अगर आपको नहीं पता होगा, ये SLR जो है वो वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट डैमेज वाली DMR राइफल है। तो और पर मेरे को SLR जो है वो मेरे को अच्छे से कंट्रोल करनी नहीं आती, मतलब मैं SLR कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए मैं इसको ओके में डालना चाहूँगा। उसकी फायरिंग स्पीड मेरे को बहुत अच्छी लगती है, पर मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इसलिए ओके में डालना चाहूँगा। अभी नेक्स्ट गन है VSS भी ऑल्सो एक DMR राइफल है, पर वो ऑटो में भी चलती है। उसमें ऑलरेडी एक स्कोप आता है। ये उसकी अच्छी साइड्स, और बुरी साइड ये है कि उसका ज़्यादा रेंज नहीं है। अभी अगर आपको स्नाइपिंग करनी है और अगर आप VSS चूज़ करते हो तो आपको रेंज तो चाहिए रहेगी, पर उसकी इतनी रेंज नहीं है, तो वो एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है VSS का। तो इसीलिए मैं उसको ट्रैश में डालना चाहूँगा। मेरे को VSS बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब इतनी नहीं पसंद है। अगर कभी कभी हॉट ड्रॉप कर रहा हूँ, मिल जाती तो थोड़े बंदे मार लेता हूँ, पर फिर भी। तो नेक्स्ट गन जो हमारी है वो है MP5 के। अभी जितना मेरे को ये इस गन के बारे में पता है, ये है सैनॉक एक्सक्लूसिव, सॉरी वीकेंडी एक्सक्लूसिव, सॉरी माफ़ करना। ये गन है वीकेंडी एक्सक्लूसिव, और मैं तो ज़्यादा वीकेंडी खेलता नहीं, लेकिन एक बार मैं वीकेंडी खेल रहा था, मेरे को ये गन भर भर के मिली, मैंने यूज़ किया, मेरे को ये गन अच्छी लगी, मतलब क्लोज रेंज के लिए तो मस्त गन है ये। इसीलिए मैं ये गन को डालना चाहूँगा ओके में, क्योंकि क्लोज रेंज में कर लेती, लेकिन अगर मीडियम और फार रेंज की बात है तो इतना नहीं करती। अभी नेक्स्ट एक ऐसी गन है जो इसका न्यू मॉडल आया है, न्यू वर्जन है, जिस पे स्कोप लगता है, वो है उजी, ठीक है। उसका न्यू जो मतलब अपडेट हुआ है, उस पर स्कोप लगता है रेड डॉट और होलोग्राफिक। उसकी फायरिंग स्पीड तो आपको पता ही होगी, मतलब ओपी है, फायरिंग स्पीड इज़ ओपी, मतलब पता नहीं चलेगा और वो बंदा मर जाएगा, ऐसी उसकी फायरिंग स्पीड है। तो इसे मैं डालना चाहूँगा एपिक में। मतलब मैं कभी कभी एक मतलब M4 को छोड़ के मैं उसी तक उठा लेता हूँ, इतनी बढ़िया लगती है मेरे को ये गन, इसीलिए मैं उजी को एपिक में रखना चाहूँगा। अभी एक ऐसी गन है जो बहुत सारी बुलेट्स रख सकती है एक टाइम पे, वो है PP19 बाइजन। इसका ये गन ऐसी है कि इसका रिकॉइल बहुत कम है। ये मीडियम रेंज में तो आराम से चल जाती है, लॉन्ग रेंज में SMG तो कोई चलाता नहीं, इसीलिए ये मेरे को गन बहुत अच्छी लगती है, तो इसे मैं ग्रेट में डालना चाहूँगा। तो गाइस, अभी तक मेरे को कोई गॉड गन नहीं मिली है, बस एक एपिक, और बाकी सब तो उसके नीचे ही हैं। पर अभी नेक्स्ट गन है टॉमी गन मतलब थॉमसन गन, उसको थॉमसन SMG, उसको टॉमी गन भी बुलाते थे पहले। तो ये एक ऐसी गन है, अगर आप एक्सटेंडेड मैग लगाओ तो 50 बुलेट्स आ जाती है, और इस पर स्कोप नहीं लगता है, पर फिर भी मेरे को ये
ये गन क्लोज रेंज में तो मतलब 50 बुलेट हैं, अगर आप बहुत सारी बुलेट मिस भी कर ले तो तब भी इनफ बुलेट्स रहती हैं बंदे को मारने के लिए, अगर आपके पास एक्सटेंडेड मैग है। तो इसके लिए मैं इसे एक सेकेंड, इसके लिए मैं इसे डालना चाहूँगा ग्रेट में। टॉमी गन इज़ अ ग्रेट वेपन फॉर मी। अभी ये नेक्स्ट गन है UMP45। तो मेरे हिसाब से तो जो इसका अपडेट हुआ है फ्रॉम 9mm टू 45 ACP, ये मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद आया। मतलब जो पहले मैं गन चला लेता था अभी तो वो भी नहीं चल पाती मेरे से, इसीलिए UMP45 को मैं डालना चाहूँगा ओके में। मतलब अगर कभी हॉट ड्रॉप करता है, मिल जाती है तो मार लेते बंदे। अभी नेक्स्ट गन है एक ड्रॉप एक्सक्लूसिव वेपन जो हमको ड्रॉप में ही मिल सकती है और कहीं पे भी नहीं मिल सकती, वो है AUG-A3। अभी AUG-A3 की बात करें तो डैमेज भी ठीक ठाक है, रिकॉइल तो बहुत कम है। अगर 4x से आप लॉन्ग रेंज या मीडियम रेंज में मारना चाहते हो तो आराम से आप रिकॉइल कंट्रोल कर ही लोगे, क्योंकि इसका रिकॉइल बहुत ज़्यादा कम है। और इसी के वजह से मैं इसे डालना चाहूँगा एपिक में। ड्रॉप की एक्सक्लूसिव वेपन है, बहुत अच्छी है। अभी जो नेक्स्ट वेपन है वो है वेक्टर। पर्सनली मेरे को वेक्टर इतनी पसंद नहीं आती क्योंकि मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, इसीलिए वेक्टर को, और वेक्टर के बारे में मेरे पास कुछ ज़्यादा बोलने को भी नहीं क्योंकि मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता वेक्टर, इसीलिए मैं वेक्टर को डालना चाहूँगा ट्रैश में। मेरे हिसाब से वेक्टर ट्रैश है, मेरे को नहीं पसंद वेक्टर। अभी शॉटगन्स, ये शॉटगन्स आ गए हैं। तो फर्स्ट शॉटगन S12 के मेरे को पसंद है, बहुत अच्छी है। क्लोज रेंज में तो मतलब क्या ही बोल सकता हूँ, अगर शॉट्स कनेक्ट हो गए ना तो एक दो शॉट्स में आप 2-3 लोग को मार सकते हो अगर क्लोज रेंज में हो, और अगर आपका एम परफेक्ट हो तो आराम से मार ही लोगे। इसलिए, और मेरे से शॉटगन चल जाती है अच्छी खासी, इसीलिए मैं S12 को डालना चाहूँगा एपिक में। तो गाइज़ आप सोच के बताई आपको लग ही गया होगा कि मेरी जो लिस्ट है वो बहुत अजीब है। मतलब जो गन दूसरों को अच्छी लगती मेरे को अच्छी नहीं लगती, तो बहुत अजीब लिस्ट है। अभी नेक्स्ट शॉटगन है S1897, पंप एक्शन वाली शायद बोल सकते हैं, हाँ, क्योंकि वो एक शॉट फायर करके उसका जो होता है ना, वो उसको पंप एक्शन बोलते, कुछ और बोलते मेरे को नहीं पता, लेकिन ये वैसी गन है, एक शॉट मारने के बाद कुछ तो करती है वो, हाँ वही। तो इसीलिए मेरे को नहीं पसंद क्योंकि फटाफट नहीं मार पाती लाइक S12 के अगर आप एकदम फटाफट फायर बटन पर टैप करोगे तो मोस्टली ऑटो चलती है, वो ऑटो नहीं बोल सकते पर नियरली ऑटो चलती है, और वो इस गन के साथ वो सीन नहीं है, इसलिए मैं इसको डालना चाहूँगा ओके में। ठीक है, अभी एक ऐसी गन है जिसका डैमेज मतलब ओम से भी ज़्यादा है। आप अभी जाके चेक कर सकते हो कि जो S686 का डैमेज है वो कुछ 217 है और ओम का डैमेज 112 है शायद, हाँ। तो इसका डैमेज ओम से भी ज़्यादा है, लेकिन एक टाइम पे इसमें 2 ही बुलेट्स आती हैं और 2 बुलेट मारने के बाद इसको वापस रिलोड करना पड़ता है, तो वो एक प्रॉब्लम है ये गन में। लेकिन अगर आपको अच्छे से चलानी आती है तो आप बहुत बंदे मार सकते हो ये गन से, इसीलिए मैं इसे डालना चाहूँगा ग्रेट में। अभी नेक्स्ट गन है, ये गन मेरे को इतना नहीं पता ये गन के बारे में, लेकिन मेरे को लगता है कि ये मिरामार में बहुत मिलती है। सानॉक के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मिरामार में बहुत मिलती है। सॉर्ड ऑफ एक बहुत अजीब सी गन है, शॉटगन पिस्टल है, मतलब शॉटगन भी एट द सेम टाइम पिस्टल है, और इसकी आवाज़ तो भाई मतलब सुन के ना मज़ा आ जाता है, ऐसी इसकी आवाज़ है। तो पर इसका डैमेज कुछ इतना खास नहीं है, तो इसे मैं डालना चाहूँगा ट्रैश में क्योंकि ये बहुत बकवास गन है। अभी नेक्स्ट जो गन है वो उसकी जगह तो आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि वो ओम है, और ओम की जगह ऑल द टाइम गॉड में ही होगी।
इसके बारे में मेरे को कुछ नहीं बोलना पड़ेगा, ओम की जगह हर बार गॉड में होती है। अभी यहाँ पे आ जाती है एक और स्नाइपर राइफल। गाइस सॉरी, मेरी आज थोड़ी मेरा नोज़ रनिंग है, थोड़ा कुछ तो हो रहा है, इसलिए गाइस बेयर विथ मी। पर अभी नेक्स्ट गन आती है एक और स्नाइपर राइफल जिसका नाम है कार 98। अभी अगर ये गन हमको मिल जाती है तो आपको पता ही होगा कैसी फीलिंग आती है, मतलब क्या मस्त फीलिंग आती है ये गन मिलने के वक्त। पर इसका जो डैमेज है वो नहीं इतना अच्छा, मतलब एक शॉट में नहीं मरता, कुछ 2 शॉट मारने पड़ते हैं। वैसे ही गन, लेकिन चल जाता है काम। एक्चुअली मेरे हिसाब से मेरे को कार 98 इतनी कंट्रोल करनी अच्छे से आती नहीं। M24 और ओम मेरे से हो जाती है कंट्रोल, लेकिन कार 98 मेरे से नहीं होती कंट्रोल, इसलिए मैं कार 98 को डालना चाहूँगा ग्रेट में। अभी यहाँ पे एक और स्नाइपर राइफल आ जाती है जिसका नाम है M24। अभी M24 तो मैंने आपको बता दिया होगा कि मेरे से चल जाती है, लेवल 3 हेलमेट को भी 98% तक डैमेज कर देती है ये गन, इसीलिए इसकी जगह तो एपिक में ही है। हाँ, अभी जो नेक्स्ट गन है ये मेरे को बहुत पसंद है, DP28। इसका डैमेज तो बहुत अच्छा है, फायरिंग स्पीड थोड़ी कम है, लेकिन अगर आप इसको चलाना सीख जाओ ना, आप मतलब मैं बोलता हूँ आप गॉड बन जाओगे। और स्पेशली DP28+2X तो मतलब ऑलमोस्ट नो रिकॉइल है, तो इसकी जगह तो एपिक में ही बनती है, या तो गॉड में भी हो सकती थी, लेकिन मैं इसे एपिक में डालना चाहूँगा। नेक्स्ट गन की तो आप बात ही छोड़ दो, M249 की जगह सबको पता है कहाँ है, गॉड में बनती है इसकी जगह ऑब्वियसली। ठीक है, M249 में 100 बुलेट्स आती है, डैमेज ठीक बहुत अच्छा है, डैमेज मैं ठीक ठाक बोलने वाला था, बच गया। तो 100 बुलेट आती है, इसके बारे में कुछ ज़्यादा बताना पड़ेगा नहीं क्योंकि ओपी गन है ये M249। तो नेक्स्ट गन है M762। हाँ, 7.62 की गन है, AKM से ज़्यादा फायरिंग स्पीड है और बहुत ही बढ़िया गन है, इसलिए मैं इसे डालना चाहूँगा M762 को एपिक में, क्योंकि फायरिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, डैमेज भी कड़क है और रिकॉइल भी कंट्रोल हो ही जाता है। अभी नेक्स्ट जो गन आ रही है उसकी जगह तो सबको पता है, मेरे को तो लगता है ये गन जो है ये गॉड से भी ऊपर होनी चाहिए थी। इसका नाम है फ्लेयर गन, तो इसकी जगह तो गॉड में भी होगी, फर्स्ट रखूँगा इसको। हाँ, गॉड में फर्स्ट होगी ये गन, क्योंकि ये मतलब डैमेज कोई नहीं देती, लेकिन अगर आपको पता ही होगा इसको कैसे चलाते हैं, हवा में चलाओ, एयर ड्रॉप आएगा, एयर ड्रॉप से मस्त मस्त गन मिलेगी, तो वो ये फ्लेयर गन का काम है। अभी आती है सब पिस्टल्स। ठीक है, पिस्टल्स मेरे हिसाब से सब ट्रैश है, इसके बारे में आप मेरे को शायद कुछ बताना पड़ेगा नहीं, लेकिन सब ट्रैश है, एवरी पिस्टल इज ट्रैश। हाँ, एवरी पिस्टल इज ट्रैश। अभी जो नेक्स्ट ये है वो मीली वेपन है और वो ओपी है, ये मीली वेपन ओपी है। पैन हर एक लेवल हेलमेट को मार देता है, हेडशॉट पड़ेगा तो हर एक लेवल हेलमेट, मतलब सामने वाले आदमी के पास कोई भी लेवल का हेलमेट होगा वो मर ही जाएगा। हाँ, तो ये इसकी जगह तो ग्रेट में होती है मेरे हिसाब से, इसकी जगह ग्रेट में होगी, क्योंकि कभी कभी बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे पास कोई वेपन नहीं हुआ, पैन है और सामने इंसान भाग रहे हैं विथ नो वेपन, तो एक शॉट में तो किल है, 1 शॉट किल है अगर हेड पे लग जाता है, तो दैट्स द ग्रेटनेस अबाउट पैन। अभी एक और नेक्स्ट वेपन है G360, जो मेरे हिसाब से सैनॉक वीकेंडी एक्सक्लूसिव है। मैं बार बार वीकेंडी की जगह सैनॉक बोल रहा हूँ, तो सॉरी गाइस, लेकिन ये है G360 जो वीकेंडी एक्सक्लूसिव है। पर्सनली मेरे को तो ये गन बहुत अच्छी लगती है, चल जाती है मतलब, और स्पेशली इसकी जो आवाज़ है ना वो सुन के मतलब मज़ा आ जाता है। आप भी एक बार ट्राई करना G360। और इसकी जगह होनी चाहिए ग्रेट में
M4 को मुकाबला बिल्कुल नहीं दे सकती, पर फिर भी इसकी जगह ग्रेट में होगी, नॉट एपिक। नेक्स्ट गन है M16A4। मोस्टली ये जो गन है ये लोगों को पसंद नहीं आती क्योंकि ऑटो फायरिंग है नहीं, बर्स्ट है और सिंगल है, तो इसलिए लोगों को पसंद नहीं आती। लेकिन अगर आप इसको, ये जो गन है अगर इसको आप कंट्रोल कर लोगे ना अच्छे से, तो ये ओपी गन है, इसलिए मैं इसको डालना चाहूँगा एपिक में। अभी ये जो गन है ये बहुत बकवास है, MK47 म्यूटेंट। बर्स्ट में चलती है, एक टाइम पे सिर्फ 2 बुलेट्स डालती है और ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसकी जगह भी है ट्रैश। अभी एक और गन है जो है क्यूबिज़ असॉल्ट राइफल, जो सैनॉक एक्सक्लूसिव है। तो क्यूबिज़ असॉल्ट राइफल सैनॉक एक्सक्लूसिव है, 556 की एमुनेशन लेती है, और पर्सनली मेरे को ये गन बहुत अच्छी लगती है, इसलिए ये जाएगी एपिक में। नेक्स्ट गन स्कारल मेरे हिसाब से बहुत अच्छी असॉल्ट राइफल है, अगर आपको कंट्रोल करना आता हो तो, इसलिए ये जाएगी एपिक में। अभी क्रॉसबो ऐसा वेपन है जो अगर कंट्रोल करना आ जाए तो बहुत बंदे मार सकते हैं, पर मेरे को कंट्रोल करना आता नहीं, इसलिए ये जाएगा, क्रॉसबो जाता है ट्रैश में। अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया होगा, DMR में से चलती नहीं, और मिनी 14 तो थोड़ी थोड़ी चल जाती है, इसलिए मैं इसको डालना चाहूँगा ग्रेट में। हाँ, मिनी 14 ग्रेट। AKM एक ऐसी गन है जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, जब से PUBG खेलता हूँ तब से AKM यूज़ कर रहा हूँ, मतलब प्यार है जो AKM में, वो और कोई गन के लिए नहीं है, इसलिए AKM जाएगी गॉड में। पर्सनली मेरे को AKM बहुत अच्छी लगती है। अब एक ऐसी गन आती है जो पर्सनली पब्लिक को बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसका नाम M4 है। हाँ, तो मेरे को भी ये गन अच्छी लगती है, अगर आप 6x और मीडियम रेंज या थोड़ा लॉन्ग रेंज में स्प्रे करते हो तो इतना ज़्यादा रिकॉइल आता नहीं। हाँ, इसका डैमेज भी अच्छा खासा है क्लोज रेंज में, तो मतलब M762 को भी मुकाबला दे देगी ये गन, इसीलिए मैं इसको डालना चाहूँगा एपिक में। और लास्ट गन जो है 7.62, बहुत बढ़िया डैमेज, रिकॉइल थोड़ा ज़्यादा है, तो अगर आप सीख लोगे इसको कंट्रोल करना तो ये तो गॉड है। इसका नाम ग्रोजा, आपको देख के पता चल ही गया होगा, और इसकी जगह तो गॉड में ही है। तो यहाँ पे हमारे सब गन्स ख़त्म हो जाते हैं, तो आप ये फाइनल लिस्ट मेरी देख सकते हैं। गॉड में, फिर एपिक में बहुत सारे वेपन्स हैं, ग्रेट में थोड़ा अजीब है पर फिर भी ओके में सिर्फ 4 है, और ट्रैश में तो भर के, क्योंकि सब पिस्टल्स को मैंने ट्रैश में डाल दिया है। अभी गाइस ये इसका जो वेबसाइट का लिंक है ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप भी अपनी लिस्ट बनाइए, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ों के आप क्या लिस्ट्स बना सकते हो या टियर्स बना सकते हो, और हाँ, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।